बढ़ती महंगाई की आग, खाली होता खजाना और अब मंत्रियों की तनख्वाह पर ताला। जी हाँ, पड़ोसी पाकिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सरकार चलाने वालों के पास अब अपने मंत्रियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की आहट है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगीं, और इस पूरे घटनाक्रम का भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम एक आधी रात को संबोधन दिया और उसमें साफ कहा कि मुल्क इस वक्त गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कैबिनेट मंत्रियों का वेतन अगले 6 महीनों के लिए रोक दिया गया है। पहले यह फैसला सिर्फ 2 महीने के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आधा साल कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में सरकार अपने मंत्रियों को सैलरी नहीं दे पा रही, वहां की आम जनता का क्या हाल होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे पूरी दुनिया चलती है। तेल पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सिर्फ 2 दिन पहले वहां पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए और डीजल में 184 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल की कीमत 458.41 रुपए और डीजल की कीमत 520.35 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची। इस खबर के आते ही कराची जैसे बड़े शहरों के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की मील लंबी कतारें लग गईं और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए शुक्रवार को सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पर टैक्स को 80 रुपए घटाने का ऐलान किया, जिससे अब वहां पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि डीजल की कीमतें अभी भी 520 रुपए के पार बनी हुई हैं, क्योंकि उस पर से सिर्फ लेवी हटाई गई है। कीमत में सीधी कटौती नहीं हुई। सरकार का दावा है कि उन्होंने करीब 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी है ताकि आम आदमी का बोझ कम हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत काफी है? आपको बता दें कि इस महंगाई की वजह सिर्फ पाकिस्तान की खराब नीतियां नहीं हैं, बल्कि वैश्विक हालात भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के डर ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को आग लगा दी है। ब्रेंट क्रूड आज 60% की तेजी के साथ $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इसी ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की वजह से उन्हें ये कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं घटाई, बल्कि कुछ वर्गों के लिए डायरेक्ट सब्सिडी का भी ऐलान किया है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी और छोटे किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रेलवे के इकोनॉमी क्लास के किरायों को भी स्थिर रखने का वादा किया गया है ताकि गरीब तबके को थोड़ी राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत में भी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। गौर कीजिए कि जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, तब भारत सरकार ने अपनी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती करके कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया है। भारत में पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और मुंबई में 103.50 रुपए के आसपास है, जो पाकिस्तान की 378 रुपए की कीमत के मुकाबले कहीं ज्यादा संतुलित और स्थिर है। पाकिस्तान की ये बदहाली हमें बताती है कि आर्थिक स्थिरता और सही समय पर लिए गए नीतिगत फैसले कितने जरूरी होते हैं। जहां पाकिस्तान सब्सिडी के लिए कर्ज और वेतन कटौती का सहारा ले रहा है, वहीं भारत अपने रिजर्व और टैक्स एडजस्टमेंट के जरिए अपनी जनता को ग्लोबल झटकों से बचाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर खाड़ी देशों में तनाव और बढ़ा तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की $110 वाली कीमत भारत के लिए भी चुनौती बन सकती है। लेकिन फिलहाल हमारी स्थिति पड़ोसी मुल्क से कहीं बेहतर और सुरक्षित है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको पाकिस्तान के वर्तमान संकट और भारत की स्थिति के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पड़ोसी देश के ताजा हालात और भारत की आर्थिक मजबूती का पता चल सके। देश दुनिया की ऐसी ही गंभीर और तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।